Hello students, I am Prema Chandani and I welcome you to today's science class. We are starting with class 6 chapter 4 exploring magnets, and in part 3 bachcho we are going to study about finding directions. As in last part we studied about magnetic materials, non-magnetic materials, we study about poles of the magnet. So in this part we will study about how magnet is used in finding directions bachcho. आए चीज समझ में। बच्चों आप लोगों को ये तो पता होगी कि हमारे कौन कौन से डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारे हमारे डायरेक्शंस होते हैं। आई चीज समझ में। अब इस डायरेक्शंस को हम किसके थ्रू पता लगाएंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है? एक मैग्नेट का यूज करके, कंपास का यूज करके। आई चीज समझ में। अब बच्चों हम सबसे पहले इसमें इस एक्टिविटी में यूज करेंगे बार मैग्नेट का। आई चीज समझ में। मैंने आपको लास्ट पार्ट में ये चीज बताई थी कि हमारे जो मैग्नेट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा कौन सा? बार मैग्नेट्स। एक होता है हमारा फिर यू शेप्ड मैग्नेट, एक होता है हमारा रिंग शेप्ड मैग्नेट। तो इस एक्टिविटी में बच्चों हम यूज करने वाले हैं बार मैग्नेट का। आई चीज समझ में। अब हमारी हर मैग्नेट की पोल्स होती हैं। पोल्स क्या होते हैं बच्चों? एंड्स। पोल्स क्या होते हैं बच्चों? एंड्स होते हैं ना। जैसे ये आपको बार मैग्नेट दिख रहा है, ये इसके क्या है बच्चों? एंड्स है। आई चीज समझ में, ये एंड्स है इसके। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सस्पेंड अ बार मैग्नेट हॉरिजॉन्टली यूजिंग अ थ्रेड टाइड एट इट्स सेंटर। क्या करना है हमें? एक बार मैग्नेट को सस्पेंड कर देना है, खुला छोड़ देना है। ठीक है, इसमें देख रहे हो आपको इधर शो हो रहा है। इस बार मैग्नेट को क्या किया मैंने? एक थ्रेड ली। मान लो ये बार मैग्नेट है। ठीक है, मैंने क्या ली? एक थ्रेड ली और इसको यूं ही छोड़ दिया। ठीक है, और क्या किया? इसको बुक्स के नीचे इस थ्रेड को मैंने स्टिक कर दिया और इसको छोड़ दिया। आई चीज समझ में। और क्या किया मैंने फिर? इसको जब मैंने छोड़ा, ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया? इसको रोटेट किया, इसको घुमाया मैंने। ठीक है, और फिर मैंने देखना चाहा कि ये कैसे रुकता है और कहां जाकर रुकता है। आई चीज समझ में। सबसे पहले मैंने किया, सस्पेंड कर दिया एक बार मैग्नेट को। ये कौन सा मैग्नेट होता है बच्चों? बार मैग्नेट। आई चीज समझ में। ये कौन सा मैग्नेट है बच्चों? हमारा बार मैग्नेट। इसको क्या किया मैंने? सस्पेंड कर दिया। किसके थ्रू? एक थ्रेड लगाई मैंने इधर, इस थ्रेड को मैंने यहां से अटैच करके इधर थ्रेड के थ्रू इसको सस्पेंड कर दिया, छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया? इसको रोटेट किया, घुमाया। क्या किया मैंने? जेंटली रोटेट द मैग्नेट, अलाउ इट टू कम टू रेस्ट। हमने क्या किया? उसको रोटेट किया और फिर हमने क्या किया? उसको छोड़ दिया कि जब तक वो रेस्ट पर है। मैं किसी भी चीज को घुमाऊंगी, ठीक है, तो घूम घूम के अपने आप रेस्ट पर आ ही जाएगी। आई चीज समझ में। हम किसी भी चीज को घुमाते हैं बच्चों तो वो अपने आप रेस्ट पर आ जाती है। तो हमने क्या किया? इस बार मैग्नेट को क्या किया? रोटेट किया, घुमाया और फिर वेट किया जब तक ये रेस्ट पे आ जाए। आई चीज समझ में। फिर क्या किया? मार्क द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड एंड कनेक्ट देम विद अ लाइन। अब क्या करो? इसके जो एंड्स है ना बच्चों, हमने क्या किया? ये बार मैग्नेट है हमारा, ठीक है, मैंने इसको थ्रेड से बांधा था। आई चीज समझ में। इसको रोटेट किया फिर मैंने, और फिर मैंने इसका वेट किया कि जब तक ये रेस्ट पे आ जाए। तो हमें क्या करना है? इसके जो एंड्स है, ये जो पेपर ले है ना हमने नीचे, ये आपको पेपर दिख रहा है बच्चों? इस पेपर पे क्या करना है? जब मैंने इसको घुमाने से पहले क्या करना है? इसके जो एंड्स है ये पेपर पे मार्क कर देने हैं। ठीक है, मैंने क्या किया? जब इसको घुमाया, देख रहे हो, तो मैंने क्या किया? इसके एंड्स जो थे, ये वाले एंड को, ये वाले एंड को देखो, इधर दिखाती हूँ। ये वाला एंड इसका मैंने लिया और इधर पेपर पे मार्क कर दिया। ये वाला एंड लिया और इसको पेपर पे मार्क कर दिया मैंने। आई चीज समझ में। फिर जब ये घूमेगा हम क्या करेंगे? रिपीट रोटेशन, द मैग्नेट अलाइंस अलोंग द सेम लाइन ईच टाइम। आप कितनी बारी घुमाओगे मैग्नेट को, मैग्नेट हमेशा स्थिर ही आके रुकेगा, हमेशा इधर ही आके रुकेगा। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। आई चीज समझ में। क्या किया हमने? एक मैग्नेट को हमने थ्रेड से बांधा और उसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है, कि जाओ। ठीक है, फिर हमने क्या किया? उसको रोटेट किया, उसको घुमाया और क्या किया? उसका वेट किया कि जब तक वो रेस्ट पे आ गए। आई चीज समझ में। तो हमने क्या किया? हमने उसके पॉइंट्स को मार्क कर दिया। घुमाने से पहले मैंने क्या किया? उसके पॉइंट्स को, आपको दिख रहा है ना, मैंने क्या किया? उसके पॉइंट्स को यहाँ पेपर पे मार्क कर दिया। ये पॉइंट
और ये पॉइंट मैंने इसको मार्क कर दिया। जब भी वो घूम के रेस्ट पे आ रहा था वो इन्हीं पॉइंट्स पे आ रहा था रेस्ट पे। मैं उसको घुमा रही थी वो इधर ही रुक रहा था, फिर मैं घुमा रही थी वो इधर ही रुक रहा था। आई चीज समझ में, मैं उसको जितना घुमा रही थी वो उधर ही आके रुक रहा था। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने कि a freely suspended magnet always rests along the north and south direction। अभी मैंने क्या बताया आपको कि जब भी मैं उसको सस्पेंड करके रोटेशन करके उसको रेस्ट पे आके छोड़ रहे थे हम लोग, तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आके रुक रहा था, विच वॉज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आई चीज समझ में? द एंड पॉइंटिंग नॉर्थ, एक पॉइंट नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा था और एक पॉइंट साउथ पोल। हमारे दो एंड्स होते हैं ना, दो पोल्स होते हैं ना मैग्नेट के, वन इज द नॉर्थ पोल एंड वन इज द साउथ पोल। ये हमने लास्ट पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। आई चीज समझ में? फिर क्या हुआ? द अर्थ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट, हेंस द मैग्नेट अलाइंस नॉर्थ एंड साउथ। तो क्या हुआ? हमेशा वो डायरेक्शन, अब मैं तो उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया ना, मैंने उसको किसी चीज से स्टिक नहीं होने दिया, मैंने उसको कहीं कुछ से नहीं होने दिया, मैंने उसके नीचे सिर्फ एक पेपर रख दिया था। ठीक है, पेपर तो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ना बच्चों, आई चीज समझ में? बट फिर भी वो फ्रीली सस्पेंडेड होके भी किस डायरेक्शन में रुक रहा था? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। आई चीज समझ में? कौन से डायरेक्शन में रुक रहा था? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। तो क्या हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है बच्चों, अर्थ अर्थ एक जाइंट मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। अर्थ खुद एक जाइंट बहुत बड़े मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है। मैं सस्पेंड कर दिया जब मैग्नेट को फ्रीली, तब भी मैग्नेट अपने नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आके ही रुक रहा था। आई चीज समझ में? तो इसका क्या हम मतलब समझे कि अर्थ जो है वो भी एक जाइंट मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है। आई चीज समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्या कि जब मैंने एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया फ्रीली, तो क्या हुआ? तब भी वो कौन से डायरेक्शन में ही रुक रही है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। विच मीन्स क्या कि जो अर्थ है वो किसकी तरह? एक जाइंट मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, हेंस द मैग्नेट अलाइंस, इसलिए मैग्नेट जो है वो नॉर्थ एंड साउथ में ही अलाइन कर रहा है। आइए अब आपको चीज समझ में कि जब मैंने किसी मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हैं हम फ्रीली, तब भी वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। आई चीज समझ में आपको अच्छे से? अब क्या कर रहे हैं हम? एक आयरन बार को टेस्ट करते हैं। अभी मैंने क्या किया? एक मैग्नेट को टेस्ट किया, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अर्थ जो है एक जाइंट मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। ठीक है, तो क्या अगर मैं आयरन बार को भी साथ टेस्ट करूं, तब भी वो क्या नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी? चलो देखते हैं। अब इसका मतलब मैंने आपको बार मैग्नेट पे बता दिया, मैंने आपको एक मैग्नेट लेके बता दिया कि एक मैग्नेट कैसे सस्पेंड फ्रीली जब हो जाता है तो किन डायरेक्शंस में आके ही रुकता है। ठीक है, अब चलो हम एक आयरन बार पे टेस्ट करते हैं। हम सेम वही चीज करेंगे, हम पहले मैग्नेट ले रहे थे, अब हम एक आयरन बार ले रहे हैं। अब इसको भी मैंने थ्रेड से अटैच कर दिया और इसके नीचे एक पेपर रख दिया। ठीक है, और क्या किया मैंने? इसकी भी डायरेक्शंस मार्क कर दी कि ये इधर और ये इधर। ठीक है, क्या? रिप्लेस मैग्नेट विद अ स्मॉल आयरन बार। हमने एक मैग्नेट को किससे? एक आयरन बार से रिप्लेस कर दिया। दिख रही है आयरन बार? द बार डज नॉट अलाइन नॉर्थ एंड साउथ कंसिस्टेंटली। क्या मतलब हुआ? जब मैं बार मैग्नेट को घुमा रही थी, ठीक है, तब वो हमेशा एक ही जगह पे आके अलाइन हो रहा था, विच वॉज अ नॉर्थ एंड अ साउथ डायरेक्शन। बट जब मैंने आयरन बार ली और मैंने इसको रोटेट किया, तब वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन ही नहीं हो रहा था कंसिस्टेंटली, कभी रुकता कभी नहीं रुकता। ठीक है, वो तो चीज होती है, कभी मैंने घुमाया तो नॉर्थ साउथ में रुकेगा, कभी मैंने नहीं घुमाया तो नहीं रुकेगा। आई चीज समझ में? तो वो क्या था? वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं कर रहा था। ओनली मैग्नेट्स अलाइन विथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, सिर्फ जो मैग्नेट्स हैं बच्चों वही अलाइन करते हैं विथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। विच मीन्स दैट हमने ये किसका टेस्ट किया? मैग्नेट्स का टेस्ट किया कि अगर कोई मैग्नेट है तो हम उसको अगर फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो इट विल ऑलवेज अलाइन इन अ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आई चीज समझ में? हम अगर कोई आयरन बार भी यूज करते हैं
आयरन बार अगर हम यूज करते हैं तो वो अलाइन नहीं करेगी इन अ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। आई चीज समझ में? हमने मैग्नेट से भी टेस्ट कर लिया, अब हमने आयरन बार से भी टेस्ट कर लिया। आई चीज समझ में? अब बच्चों क्या होता था, मैग्नेटिक कंपासेस यूज होने लग गए। ठीक है, क्या यूज होने लग गए? मैग्नेटिक कंपासेस, जिसके अंदर हम सिर्फ नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन नहीं, हम ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन भी जानने लग गए। ठीक है, क्या? अ कंपास यूजेस अ मैग्नेटिक नीडल। ये जो कंपास है ये मैग्नेटिक नीडल ही तो यूज कर रही है, क्योंकि अर्थ जो है वो तो हमारा एक जाइंट मैग्नेट की तरह यूज कर रहा है। हम अगर कंपास को कहीं भी लेके जाएंगे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो वो नॉर्थ फेस करेगा, देखो। ठीक है, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो नॉर्थ फेस करेगा। ये आजकल हमारे फोन्स में भी आने लग गया है। हमारे फोन को जहां लेके जाएंगे वो वहां वहां के हमें डायरेक्शन बताएगा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ वेस्ट है। आई चीज समझ में? तो ऐसे हमें आजकल फोन्स के थ्रू पता लग जाता है, पर लेकिन कंपासेस मेजरली करेक्ट हमको बताते हैं। आई चीज समझ में? तो कंपास यूज अ मैग्नेटिक नीडल। कंपास किसका यूज कर रहा है? मैग्नेटिक नीडल का यूज कर रहा है डायरेक्शन बताने के लिए। अभी हमने पढ़ा कि जब हम मैग्नेट का यूज कर रहे हैं तभी हमें क्या पता लग रही है, वो अलाइन कर रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। हम आयरन बार का यूज किया तब उसने अलाइन नहीं किया। ठीक है, दैट कैन रोटेट फ्रीली, जो फ्रीली रोटेट कर सकता है। द नीडल कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जब नीडल रेस्ट पे आती है तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में छूटती है। कोई भी चीज अगर जब रेस्ट पे होगी तो बच्चों ये चीज याद रखनी है कि जब नीडल जो है रेस्ट पे होती है, बार मैग्नेट भी जब रेस्ट पे होता है, तो क्या होता है, वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, फेस करते हैं। नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही वो रेस्ट करते हैं। अभी हमने जब बार मैग्नेट पे किया तब भी वो जब रेस्ट पे आ रहा था वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन कर रहा था। नीडल भी जब हमारी रेस्ट पे आती है तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे ही रेस्ट करती है। जब हम उसको लेके घूमते हैं तब वो बताती है कि ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है। आई चीज समझ में? तो क्या? अलाइन द कंपास डायल टू मैच द नीडल। नाउ ऑल डायरेक्शंस, अभी मैंने बताया सारी डायरेक्शन पता चल जाती है हमें। नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट कैन बी नोन फ्रॉम द डायल। इससे हम इसके थ्रू हमें पता लग सकती है, जो डायल है ना इसके थ्रू हमें पता लग जाती है कि नॉर्थ ईस्ट है या ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। आई चीज समझ में? तो ये कंपास के थ्रू हमें पता लग जाती है, क्योंकि नीडल क्या है, एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है। आई चीज समझ में? तो इसको हम जहां जहां लेके जाएंगे हमें वो डायरेक्शन पता चलती जाएगी कि ये नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। आई चीज समझ में? यूज फॉर नेविगेशन स्पेशली इन अर्लियर टाइम्स। ये किसके लिए यूज होती थी बच्चों? नेविगेशन के लिए। अब जैसे अर्लियर ईयर्स के अंदर इतनी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो जब क्लाउड्स आने लग जाते थे, ठीक है, या स्टार्स हमें अच्छे से नहीं दिखते थे, हम डायरेक्शंस को पहले ऐसे ही पता करते थे। जैसे टाइम जो है हम पहले सन की अलाइनमेंट से पता करते थे। अगर सन इस जगह है तो 12 बज रहे हैं, सन इस जगह है तो 3 बज रहे हैं। आई चीज समझ में? तो क्या यूज होते थे तब? कंपासेस यूज होते थे। क्या? स्पेशली इन अर्लियर टाइम्स एंड क्लाउडी कंडीशंस व्हेन स्टार्स weren't visible। तब क्या यूज होता था? इन कंपासेस का यूज होता था नेविगेशन करने के लिए, डायरेक्शंस पता करने के लिए कि हम कौन से डायरेक्शंस में चल रहे हैं। ठीक है, हम कौन से डायरेक्शन में सही है कि नहीं है। क्या हम उनको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना होता था, तो अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? क्योंकि क्लाउड्स है, स्टार्स उनको अब दिख नहीं रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा अब उन्हें? अब तो वो कब यूज करते थे? कंपासेस का यूज करते थे। आई चीज समझ में? तो चलो अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक मैग्नेट। क्योंकि क्या, एक मैग्नेट तो हमारे पास है, चलो ठीक है, बट क्या मैं उस मैग्नेट से एक और मैग्नेट बना सकती हूँ? चलो इसमें बहुत ही बेसिक चीज बताती हूँ जो आप सबने करी होगी। हम एक स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, हम जब स्केल को अपने बालों पे रब करते हैं, ठीक है, जब हमारे बाल पे ऑयल होता है, हमारे बाल ड्राई होते हैं पूरी तरीके से, जब हम रब करते हैं, ठीक है, और फिर उसको रब करके हम उससे पेपर पिक करते हैं, वो पेपर कैसे पिक हो गया? या स्केल पे कुछ है या पेपर पे कुछ है? नहीं है। पर जब मैंने उसको अपने बालों से रब किया तब मैं पेपर उठाने लग गई। ठीक है, तो क्या ऐसे ही मैं एक मैग्नेट भी बिल्ड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। हम किसे एक और पीस से कर सकते हैं, एक नीडल, आयरन स्विंग नीडल से कर सकते हैं। मटेरियल्स बार मैग्नेट है, ग्लास बोल है, आयरन फिलिंग्स है, स्टील पिन से, वाटर है।
चलो अब हम ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करते हैं, मैं आपको बताती हूँ हम कैसे कर सकते हैं। क्या करना है बच्चों, अब आपको लेनी है एक नीडल, ये सबके घर पे होगी ना नीडल, तो सबके घर पे होती है ये नीडल वाली, ठीक है, जिससे हम, ठीक है, सुई धागा, सुई जिसे हम बोलते हैं नीडल, ठीक है। उस सुई पे क्या करना है, एक मैग्नेट को रब करना है आपको, ठीक है। एक सुई लेना, ठीक है, और इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक मैग्नेट लेना, और इस मैग्नेट को इसके ऊपर आपको रब करते जाना है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, ऐसे रब करते जाना है। जैसे ये क्या है, मेरी ये नीडल है और ये मैग्नेट है, अब मैं इसके ऊपर रब करती जा रही हूँ, दिख रहा है आप लोगों को, रब करती जा रही हूँ एक ही डायरेक्शन, 30 to 40 टाइम्स मेरे को रब करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। क्या लेनी है, प्लेस द नीडल फ्लैट ऑन अ वुडन टेबल, एक नीडल लो, उसको वुडन टेबल पे प्लेस कर दो, अभी मैंने जैसे बताया। टच वन पोल ऑफ द मैग्नेट टू वन एंड ऑफ द नीडल, एक पोल को क्या करो, ठीक है, क्या करो, एक पोल लो आप, ठीक है, और उसको क्या करो, उसके ऊपर, अभी मैंने बताया कि करते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, रब करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ठीक है। अबाउट कितनी देर तक करना है बच्चों, हमें 30 to 40 टाइम्स, कितने टाइम्स, 30 to 40 टाइम्स। मूव द मैग्नेट अलोंग द नीडल लेंथ इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में करना है, एक पोल लेना है, ठीक है, और एक डायरेक्शन के अंदर, वन डायरेक्शन में ही ओनली, अगर आपको चाहिए बिल्कुल ही परफेक्टली मैग्नेट की तरह वो काम करे, तो जैसा मैं बता रही हूं वैसा ही करना है हमें। क्या करना है, एक मैग्नेट लो, ठीक है, उसकी कोई भी डायरेक्शन ले लो, ठीक है, कोई सा भी पोल ले लो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, क्या करो, उसको एक ही डायरेक्शन में रब करते जाओ, करते जाओ, ठीक है। लिफ्ट इट अप आफ्टर रीचिंग द अदर एंड, लिफ्ट कर दो जैसे ही वो एक अदर एंड तक पहुंच रही है, देखो आपको दिख रहा है ना, ये इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, ठीक है, फिर इधर गई, इधर गई, इधर गई, कैसे, ये गए वन डायरेक्शन में करते जा रही, ठीक है। देन क्या, रिपीट दिस स्ट्रोकिंग, स्ट्रोकिंग यानी जो आप स्ट्रोक कर रहे हो ना इसके थ्रू, ये स्ट्रोक करना होता है, आई चीज समझ में। 30 to 40 टाइम्स, ऑलवेज स्टार्टिंग एट द सेम एंड, हमेशा सेम एंड से स्टार्ट करो। जैसे कि मैं यहां से स्टार्ट करी तो ये यूं गया, फिर ऊपर लाई, फिर यूं गया, फिर ऊपर लाई, आई चीज समझ में, ऐसे हमें करते जाना है। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, पता है, जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट 30 to 40 टाइम्स में से करती गई, करती गई, करती गई, तब पता है क्या होगा बच्चों, ब्रिंग आयरन फिलिंग्स और स्टील पिंस नियर द नीडल, जैसे ही मैं आयरन फिलिंग्स लाऊंगी उस नीडल के पास, तो मैं क्या देखूंगी कि वो जो आयरन फिलिंग्स है बच्चों, वो नीडल पे चिपक रही है, स्टिक हो रही है, ठीक है। जब मैं ये एक्सपेरिमेंट करती जा रही थी, करती जा रही थी, 30 to 40 टाइम्स वन डायरेक्शन में एक पोल लेके स्ट्रोक करती जा रही थी, तब मैंने क्या रियलाइज किया कि जब मैं उसके पास आयरन फिलिंग्स लाई, ठीक है, एक मैग्नेटिक मटेरियल लाई, तो वो उस पर स्टिक हो गया। मतलब मेरी वो जो आयरन की नीडल थी ना बच्चों, वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग गई, किसकी तरह, एक मैग्नेट की तरह। क्या मेरी ये जो आयरन नीडल थी, जिसपे मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट को, उसकी कोई एक पोल को लेके उसके ऊपर रब करने लगी जब मैं, तो वो क्या किया, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग गई। क्या, इफ दिस स्टिक टू द नीडल योर नीडल इज नाउ अ मैग्नेट, और वो स्टिक होगी, आप देखना, अगर वो स्टिक हो गई तो मतलब आपकी नीडल एक मैग्नेट है, और आप ये करके जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज उस नीडल को पास कर रहे हैं ये करते करते। तो जब भी हम उसके ऊपर आयरन की फीलिंग्स आप अगर अच्छे से नहीं कर रहे हो, इसलिए इधर लिखा है इफ दे स्टिक, अगर आप नहीं कर रहे हो एक्सपेरिमेंट सही से तो वो नहीं होगा, बट अगर आप एक एक चीज अच्छे से कर रहे हो, लाइक आई मेंशन्ड, तो आपकी नीडल्स के ऊपर आयरन फिलिंग्स जरूर ही स्टिक होगी। आई चीज समझ में बच्चों। तो इसकी तरह हमने क्या टेस्ट किया कि हम कैसे एक नॉन मैग्नेट को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई चीज समझ में अच्छे से, कि कैसे हमने एक नॉन मैग्नेट को मैग्नेट में कन्वर्ट किया। अब क्या करो, ये जो नीडल है इसको क्या कर लो, एक कॉर्क पे स्टिक कर लो, ये कॉर्क दिख रही है, इससे कंपास बना रहे हैं बच्चों, हमने मैग्नेट तो नीडल बना ली, मैग्नेटिक नीडल बनाई अब तक हमने, ठीक है, मैंने एक नीडल को मैग्नेट बनाया है, पर अब उस मैग्नेटिक नीडल को मेरे को कंपास में यूज करना है ना,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉर्क लेंगे। कॉर्क के अंदर क्या डालो, बिल्कुल कॉर्क फ्रीली होना चाहिए, बिल्कुल ही पानी के अंदर, ये जो हमने लिया है ना, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है, वाटर है। अब इसके अंदर हमें कॉर्क जो डालूंगी, ये कॉर्क फ्री होनी चाहिए अंदर, और इसके बीच में मैंने क्या डाल दी बच्चों, नीडल। ठीक है, ये दिख रही है, ये अच्छे से दिख रहा है। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इधर देख लो, दिख रहा है ये कॉर्क में मैंने क्या डाल दी, ये नीडल डाल दी। ठीक है, ये कॉर्क में मैंने क्या अटैच कर ली, नीडल अटैच कर ली। देखो मैं पिक्चर पे ड्रॉ करूंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहां अलग से ड्रॉ किया है। ठीक है, अब पास द मैग्नेटाइज्ड नीडल, मैग्नेटाइज्ड यानी जिसको मैंने मैग्नेटाइज किया है, जिसको मैंने मैग्नेट बनाया है, तो पास द मैग्नेटाइज्ड नीडल हॉरिजॉन्टली थ्रू द कॉर्क पीस। इसके हॉरिजॉन्टली मैंने ये पास किया, अभी मैंने बताया क्या, कि मैंने इस कॉर्क पीस के थ्रू हॉरिजॉन्टली इसको पास किया। प्लेस द कॉर्क विथ नीडल इनटू अ ग्लास बाउल फिल्ड विथ वाटर। अब इस कॉर्क को जो नीडल के साथ है, इसको क्या, इस बाउल के अंदर, इस ग्लास के अंदर डाल दो। ठीक है, इंश्योर द नीडल फ्लोट्स फ्रीली अबव द वाटर। ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो नीडल है ये फ्री है। ठीक है, ये नीडल जो है ये फ्री है। कोर्स मैं इसके ऊपर कोई बोझ थोड़ी डाल रही हूँ, इसको फ्रीली करूंगी। वाटर फॉर द कॉर्क कम्स टू द रेस्ट। ठीक है, आप वेट करो कि जब तक ये कॉर्क जो है ये रेस्ट पे है। जब मैं पानी में डालूंगी तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर ये हिलेगी ऐसे ऐसे, बट मुझे वेट करना है जब तक ये किस पे है, ये रेस्ट पे है। आई चीज समझ में। तब हम क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे क्या, कि ये जो मैंने बनाया ये एक कंपास की तरह एक्ट कर रहा है। आई चीज समझ में। आप भी ये चीज घर जाके करना, तब आपको पता चल जाएगी कि वो नीडल पता है किस डायरेक्शन में फेस करेगी, वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही फेस करेगी। जब मैंने पहले आयरन नीडल ली थी, पहले मैंने आयरन क्या लिया था, आयरन बार लिया था, तब जब मैंने उसको सस्पेंड कर दिया था फ्रीली, तब वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में नहीं रुक रहा था कंसिस्टेंटली आके। पर जब मैंने उसको मैग्नेटाइज किया और उसको एक कंपास में यूज किया, तब जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो रेस्ट पे आके नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। आई चीज समझ में। अब बच्चों क्या होता था, मत्स्य यंत्र, इंडिजीनियस नेविगेशन टूल जो कहलाता है, जो पहले यूज होता था, क्योंकि पहले बच्चों इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, खुद ही बनाते थे, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, मत्स्य यंत्र। ठीक है, क्या, मत्स्य यंत्र। ठीक है, वो क्या था, इंडिजीनियस नेविगेशन टूल्स यूज्ड बाय इंडियन सेलर्स फॉर नेविगेशन एट सी। इंडियन सेलर्स कौन होते हैं बच्चों, जो शिप वगैरह में जाते हैं ना, वो जाते थे तो वो क्या करते थे, सी में नेविगेशन करने के काम आते थे। अब सी में मुझे क्या पता कौन सा नॉर्थ जा रहा है, कौन सा साउथ, कौन सा ईस्ट, कौन सा वेस्ट, नहीं पता हमें। तो वो क्या यूज करते थे, मत्स्य यंत्र यूज करते थे टू नेविगेट, सी के अंदर नेविगेट करने में हेल्प करता था कि नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन है, साउथ कौन सी है, ईस्ट कौन सी है और वेस्ट कौन सी है, जिसके थ्रू वो क्या करते थे, अपनी शिप चलाते थे, आगे कंटिन्यू करते थे अपनी जर्नी को। क्योंकि अगर उन्हें डायरेक्शन ही नहीं पता होगी तो सी इज वेरी वास्ट, बहुत वास्ट है ओशन हमारा, हमें क्या पता हम कौन सी डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं, वो तो हम जिस डायरेक्शन में उसको लेके जाएंगे वो उधर जाएगी। आई चीज समझ में। तो ये किसके थ्रू, इंडियन सेलर्स यूज करते थे। सिमिलर टू अ मैग्नेटिक कंपास, ये किसकी तरह सिमिलर होता है बच्चों, एक मैग्नेटिक कंपास की तरह ही ये सिमिलर ही दिखता है हमें। ठीक है, कंसिस्टेड ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस। ये कैसा, ऐसा होता था, ये दिख रहा है, क्योंकि ये इंडियन सेलर्स यूज कर रहे हैं, तो इसके डिजाइन ऐसे ही कुछ बनाई थी कि बीच में क्या है, ऐसे मैग्नेटाइज्ड फिश टाइप की दिख रही है, ये नीडल दिख रही है आपको, ये फिश शेप्ड की रखी थी उन्होंने। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन सेलर्स यूज कर रहे थे सी के अंदर, तो इसकी डिजाइन ऐसे बनाई गई थी। ठीक है, प्लेस्ड इन अ वेसल फिल्ड विथ ऑयल। और ये जो वेसल था ना बच्चों, ये ऑयल से फिल्ड होता था, ये जो था ना ये पूरा ऑयल से फिल्ड होता था। ये इंडियन सेलर्स यूज करते थे, तो इसकी नीडल भी फिश शेप्ड है देखो। और इसके अंदर क्या यूज था, ये क्या फील्ड था, ऑयल फील्ड था। अलाइंड विथ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये किसको अलाइन करता था, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मैंने स्टार्टिंग में आपको यही चीज इंपॉर्टेंट मार्क करने को बोली थी ना, कि अर्थ जो है वो एक जाइंट मैग्नेट की तरह अलाइन करता है, एक्ट करता है। आई चीज समझ में। तभी वो सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट पे जाके नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे ही रुका। आई चीज समझ में। तो इधर भी देखो ये यही पॉइंट बोल रहा है, ये अलाइंड विथ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी साइड अलाइन हो जाता है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ जो है बच्चों अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड पुल करती है, वो अभी
आपको सिर्फ मैं बता देती हूँ, ये अभी आपकी आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे अच्छे से, अभी आपकी सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ ये चीज। आई चीज समझ में? तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्शंस पढ़ी हमने, कि कैसे कंपास यूज, हमने कंपास बना के देखा, हमने एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके देखा, वो कैसे सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन हो रहा है रेस्ट पे जाके। हमने एक आयरन बार का भी यूज किया, पर वो जाके कंसिस्टेंटली नहीं रुक रहा है। फिर हमने एक आयरन की नीडल को मैग्नेटाइज्ड करा, उसके थ्रू हमने खुद एक कंपास बनाया। फिर हमने मत्स्य यंत्र के बारे में पढ़ा, जो नेविगेशन के लिए काम आता था, इंडियन सेलर्स यूज करते थे। आई चीज समझ में? तो इसमें बच्चों हमको एक असेसमेंट लेते हैं। फर्स्ट, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द डैश डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नन ऑफ द अबव। पहला क्या है हमारा कि नॉर्थ एंड साउथ, नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन ओनली, ठीक है, नॉर्थ ओनली या साउथ ओनली, या नन ऑफ द अबव, कोई सा भी नहीं है इसमें से। बताओ अब क्या होगा? यही तो मैंने बताया बच्चों, हमने स्टार्टिंग की एक्टिविटी में यही पढ़ा कि जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते थे तो क्या होता था, कहाँ के रुक रहा था वो सस्पेंडेड मैग्नेट, रेस्ट पे जाके नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ एंड साउथ में। आई चीज समझ में? आर अर्थ बिहेव्स लाइक अ जाइंट, मैंने बताई थी नई चीज इंपॉर्टेंट है, हमारी अर्थ किसकी तरह एक्ट करती है? एक जाइंट मैग्नेट की तरह। ये बच्चों क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। इस पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में बना लो, वन वर्ड में बना लो, ये क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, मत्स्य यंत्र वॉज यूज्ड बाय इंडियंस फॉर नेविगेशन एट सी। जो मत्स्य यंत्र था वो इंडियन सेलर्स यूज करते थे नेविगेट करने पे सी पे। अभी मैंने आपको ये बताया कि हाँ, मत्स्य यंत्र जो था वो क्या था, इंडियन सेलर्स यूज करते थे, जो कि एक फिश शेप्ड की नीडल थी और जिसमें ऑयल फिल्ड था। आई चीज समझ में? और जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन होते थे। आई चीज समझ में? तो ये क्या है हमारा? ट्रू बच्चों। आई चीज समझ में? तो क्या पढ़ा आज की क्लास में हमने? हमने मत्स्य यंत्र के बारे में पढ़ा, जो नेविगेशन के लिए यूज होता था सी पे। हमने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा, हमने खुद एक कंपास बनाया, हमने कंपास की नीडल के बारे में जाना कि वो रेस्ट पे जाके नॉर्थ साउथ पे जाती है, हमने खुद एक मैग्नेट बनाया, ठीक है। आई चीज समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। आई होप्स आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू।